वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 11 और हम नहा धोकर गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगली ट्रिप का वेट कर रहे हैं। देखते हैं अगली ट्रिप कब आती है। जैसे ही हम गाड़ी में आए हमें अगली ट्रिप आ गई और ये तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे है। हमें पहली ट्रिप मिल चुकी है तकरीबन 400 रुपए के आसपास की। तो चलते हैं पिकअप लोकेशन पे और दिखाता हूँ पिकअप लोकेशन कितना दूर है। तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं पिकअप लोकेशन पे और दिखाते हैं वहाँ पर क्या मटेरियल है कस्टमर का। और अभी ये ट्रिप लेने के बाद और हम जाएंगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। जाते वक्त कुछ व्यूज दिखाते हैं बाहर का, ये बीच में कौन कौन सा व्यू पड़ता है। और पिकअप लोकेशन पे जाते वक्त कहीं रास्ता खराब तो कहीं अच्छा है, थोड़ा कहीं खराब है। कस्टमर का हो रहा है मटेरियल लोड, सामान है पीओपी का सीट लोड हो रहा है। लोड होने के बाद निकलेंगे आगे और ये कस्टमर का मटेरियल हो चुका है लोड। अब निकलते हैं आगे की तरफ। कस्टमर का मटेरियल लोड हो चुका है। अब चलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ और ये भाई का मटेरियल है। चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे, दिखाते हैं वहां पर कितना दूर है। अब हम निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ और ये रास्ते का व्यू। और रास्ते में जाते वक्त हमारी गाड़ी में डीजल कम होने की वजह से पेट्रोल पंप दिख गया। हम अपनी गाड़ी में डालते हैं डीजल, फिर निकलेंगे आगे। आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। अब इनका मटेरियल अनलोडिंग होगा, दिखाता हूँ अनलोडिंग का सीन। ये लो भाई, हम आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे और इन्होंने मटेरियल उतारना चालू कर दिया। हिरनदानी स्ट्रीट काफी वीआईपी इलाका है और ये जो बंदा है काफी जल्दी जल्दी मटेरियल खाली कर रहा है। वो हिसाब से ये 10 मिनट में खाली कर देगा। तो दूसरे ट्रिप का वेट करते हैं और देखते हैं दूसरी ट्रिप कब आती है। ये ट्रिप हमने कर ली कंप्लीट। तकरीबन 400 रुपए की ट्रिप थी, उसको कर ली कंप्लीट और अगले ट्रिप का वेट करते हैं। देखते हैं अगली ट्रिप कब आती है। पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद हमें एक ट्रिप मिली है तकरीबन 1150 रुपए की, विले पार्ला की। तो चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। ये कस्टमर का पिकअप लोकेशन तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। ये लोकेशन हमें पता है और चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर। आ चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे और देखेंगे इनका मटेरियल क्या है। जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह का काम होता है कंस्ट्रक्शन का, वही चीज ये है जिसमें मटेरियल डाला जाता है और क्रेन से यहाँ से वहाँ उसे सप्लाई किया जाता है मटेरियल। अभी हम निकल चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन की तरफ और दिखाता हूँ रास्ते का व्यू। बरसात का मौसम में किस तरह का व्यू है दिखाता हूँ आपको। हम निकल चुके हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन की तरफ और रास्ते में काफी बारिश हो रही है। तो बारिश का व्यू देखते हैं। दोपहर का वक्त था तो हमें दिख गया सेंग वाला, तो हमने सेंग ले लिया है और रास्ते में सेंग खाएंगे, टाइम पास करते हुए आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे जब कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे तब दिखाएंगे कितने का फेयर बना उसका। ये कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे हम पहुंच गए, इनको मटेरियल दे दिए और इनके बंदे ने मटेरियल उतार दिया और कस्टमर से बात करवा दी, क्योंकि ये कस्टमर बहुत ही चिकट है पैसे देने के मामले में। और हमें मिल चुकी है अगली ट्रिप। 10 मिनट में हमें अगली ट्रिप मिल गई तकरीबन 450 रुपए की। तो चलिए चलते हैं कस्टमर के पिकअप भाई लोकेशन ये पे। ट्रिप भी तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे है, 450 रुपए की। चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। अभी हम आ चुके हैं पिकअप कस्टमर। लोकेशन पे कस्टमर को हमने कॉल किया तो वो कह रहा है कि भैया मटेरियल लेके आ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। वो मटेरियल लेके आएगा और लेके निकल देंगे। और हम सामान लेकर निकल चुके हैं जुहू। अब जुहू में जाते वक्त वहां पर दिखेगा अमिताभ बच्चन का बंगला, तो दिखाऊंगा अमिताभ बच्चन का बंगला। ये देखो भाई, ये रहा अमिताभ बच्चन का बंगला जो जुहू चौपाटी के पास में है। बड़ा ही खूबसूरत बंगला। देखते ही देखते हम आ गए कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे और इन्होंने मटेरियल उतारना चालू कर दिया। अब देखते हैं इनका मटेरियल कितनी देर में उतरता है और इनका कितना फेयर बनता है, वो भी आपको बताऊंगा। ये ट्रिप हमने कर दी कंप्लीट। अब अगले ट्रिप का वेट करते हैं। ये तकरीबन 15-20 मिनट में हो गया ट्रिप कंप्लीट। अगले ट्रिप का वेट करते हैं। जुहू में जहाँ हम मटेरियल छोड़े थे, जहाँ रुके थे, वहीं पे एक जन आया और बोला चेंबूर जाना है। 1000 रुपए हमने उससे लिए। चेंबूर उसका मटेरियल छोड़ दिया डायरेक्टली वो आया, कहने लगा चेंबूर जाना है। मैंने कहा 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए उसने दिया। अब यहाँ से छोड़ेंगे, सीधा घर पे जाएंगे और दिखाते हैं रास्ते का व्यू। अभी शाम के बज चुके हैं 7:15 और देखते हैं इस ट्रैफिक में, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक में कितना समय लगता है। देखेंगे कितना समय लगता है, उसके बाद सारा व्यू बताएंगे।
अभी हाईवे पे हमें लग गया ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक में हमें आधे घंटा तो कम से कम घर पहुंचने में लग ही जाएगा। देखेंगे ट्रैफिक से कब बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में घर। घर पहुंचने से पहले देखते हैं बाहर का व्यू। यहाँ पर ट्रैफिक होने की सबसे बड़ी वजह है, अभी ये नेशनल हाईवे पे ब्रिज का काम चालू हो गया है। ये देखिए, ये ब्रिज का काम चालू है, ये देखिए ब्रिज का काम चालू है, इसकी वजह से इस हाईवे पे ट्रैफिक हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता था। सनासन घर पे चले जाओ। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होता था। वेस्टर्न हाईवे पे तो 4 बजे के बाद जाने लायक ही नहीं है, पूरा हाईवे जाम रखा है। ये हाईवे पे देखिए ब्रिज का काम चालू हो गया, इसके लिए यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक होती है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, थोड़ी ट्रैफिक होती है। ये देखिए भाई, रात में भिकरौली है, गोदरेज के बाजू में है, गोदरेज के बगल में, और ये रात का व्यू काफी अच्छा दिखता है मुंबई का। दिन में तो अच्छी दिखती है, रात में और भी अच्छी दिखती है। कचरा रिसाइकल होता है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर का प्लांट है, तो रिसाइकल होता है। ये देखिए, ये जो लाइट दिख रहा है ना आपको, बीच में लाइट जल रहा है, कचरे का ही प्लांट है। यहाँ पर कचरा रिसाइकल होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। रास्ते में दिख गया हमें वड़ा पाव खाते हुए जाएंगे घर पे, और इस ट्रिप को यहीं पर और खत्म घर करेंगे। जाते जाते कुछ प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ, इसको हम और आप एंजॉय करते हैं व्यू को। हम आ चुके हैं घर पर, गाड़ी भी पार्क कर दी है। अब चलते हैं घर पे और आज का ट्रिप यहीं पर खत्म करते हैं। आज की तकरीबन हमारी अर्निंग 6 घंटे की 32 रुपए के आसपास हो गई। आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।